अच्छा, वो इंडिया से अगर आ रहा है तो उसको दिक्कत होगी, उसको परेशानियाँ होंगी, वो कंपनी सारा जिम्मा, सारी जिम्मेदारी उठा ले, यानी कि वो एक तरीके से ठेका ले ले। अब खाने से लेकर, रहने से लेकर, घुमाने से लेकर, जिम्मेदारी तक, हर चीज़, ट्रैवलिंग से लेकर हर चीज़ उस कंपनी की जिम्मेदारी हो, और वापस पहुंचाने तक। अब वो उसके एवज कुछ भी चार्ज कर सकते हैं, वो एक पैकेज दे दें। क्योंकि ये एक ऐसा मामला है कि हर शख्स चाहता है देखना। अच्छा, आपने लेकिन आपको अंदाजा रहा कितना बड़ा गैप है। बहुत बड़ा खान सर सही नहीं बताते कितना बड़ा गैप है हमारे दरमियान में, हमें इस चीज़ को हम ज़ाया कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। ना करो यार, मुझे क्यों दिखा दिया? सीरियस, बी सीरियस। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मज़ीद अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। दुनिया में हिंदुओं का पहला पूजा घर से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है कटस राज, टीयर ऑफ शिवाजी, श्री कटस राज, हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ हिंदू ऑटर्स। सिद्धार्थ, जिसको तारीख़ महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से जानती है, ये बुद्ध मंदिर है और ये भी तकरीबन 4000 साल पुराना है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ये लाहौर से 261 किलोमीटर के फासले पर हसीन तरीन वादी कटास राज मौजूद है। यहाँ हिंदुओं के इब्तदाई पूजा घर हैं, जो हिंदू तारीख़ के सबसे पुराने और तारीख़ी मकामात में से पहले दर्जा पर हैं। कटास राज ही वो जगह है जहाँ पर पहला शिवलिंग मौजूद है, और ये भी कहा जाता है कि सबसे पहले शिवलिंग की पूजा इसी जगह से शुरू हुई। इसका कदीमी नाम अमरकंड है। यहाँ पर हैरत अंगेज़ तालाब मौजूद है, जिसे शिव देवता का आंसू कहा जाता है। कटास राज के हज़ारों साल पुराने मंदिरों का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ों कारी, मेरे अज़ीज़ों, मैं इफ्तिखार प्यारे पाकिस्तान के एक तारीख़ी मकाम श्री कटास राज से। जी हाँ, कटास राज जो है, कहा यह जाता है कि शिव जी जो हिंदू देवता थे, उनकी बेगम की जब डेथ हुई तो वो रोए थे, उनके आंसू से यहाँ पर एक झील बन गई थी। ये हिंदुओं की एक इबादत गाहें यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, और इसके बारे में कहा जाता है कि 2000 साल से ज़्यादा पुराने हैं, और कई तारीखदानों का कहना है कि ये 6000 साल पुराने मंदिर हैं। तो कटास राज में दाखिल होते हैं और आपको दिखाते हैं ये इलाका कटास राज का। कटास राज में दाखिले से पहले बाएं जानिब एक मंदिर है, और जब हम वापस आते हैं सड़क के दरमियान में अगर हम देखें तो ये दो पहाड़ियों को काट कर दाखिले का रास्ता है, और कहा यह जाता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक दरवाज़ा भी हुआ करता था तारीखी, जो अब मौजूद नहीं है। और ये जो पहाड़ों को काटा गया है, ये एक इसकी एक फसील भी थी जो इसकी हिफाजत किया करती थी, और इस जगह का जो नाम है वो है श्री कटास राज। और यहाँ पर किन राजाओं की हुकूमत थी, कौन से हिंदू मंदिर यहाँ पर मौजूद हैं, और इसकी तारीख क्या है, आपको मैं लेकर चलता हूँ कटास राज, और आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की एक बहुत ही पुरानी हिस्टोरिकल प्लेस। बाएं जानिब अगर आप देखें तो यहाँ भी स्टूपास और मंदिर नज़र आ रहे हैं, पहाड़ों के अंदर बनाए गया एक घर भी नज़र आ रहा है राइट साइड पे, ये देखें, और इसकी तामीर पुरानी है। और इससे थोड़ा सा आगे जाए तो आगे बाएं जानिब भी गार भी हैं और उनकी इबादत गाहें भी हैं। यहाँ पर आर्चिज़ नज़र आ रही हैं, ये सामने एक गार नज़र आ रहा है, और इस गार में हम जा तो नहीं सकेंगे। और उसके साथ ही अगर आप देखें सामने भी एक घर है जो पहाड़ के अंदर है। जी हाँ, जिस तरह तुर्की में पहाड़ के अंदर घर है, यहाँ भी आप ये देखें कि पहाड़ के अंदर एक घर बनाया हुआ है, और बड़ा ही खूबसूरत मकाम है। यहाँ पर लोग आते हैं, हिंदू यात्री आते हैं, और ये पाकिस्तान में कलर कहार से चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि पहाड़ों के अंदर गार है, और
कटास राज अगर आप उस तरफ देखें तो एक वो पहाड़ी सिलसिला है सामने, और फिर जहाँ से हम दाखिल हुए हैं ये भी पहाड़ी सिलसिला, पहाड़ी को काट के एक दरवाज़ा बनाया गया जिसमें से आप दाखिल हो सकते हैं कटास राज के अंदर। हम कटास राज में अंदर चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर गारों के बीच में ये बिल्डिंग्स बनाई गई, और यहाँ पर बादशाह और उनके हरकारे रहा करते थे, और इस पर जो भी हमला करता था उसको बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि यहाँ के लोग अव्वल तो ये फतह नहीं होता था, लेकिन अगर यहाँ किसी जंगजू की फ़ौजें दाखिल होती थी तो फिर वो इन पहाड़ों में अंदर चले जाया करते, और कहा यह जाता कि इसके अंदर बहुत सारी सुरंगें भी हैं, और इसको अगर आप देखें तो बड़ा खूबसूरत एक मंज़र पेश करता है। पत्थरों के अंदर, पहाड़ों के अंदर घर बनाए गए हैं। कहा जाता है कि राजा पोरस जो है वो बहुत अरसे यहाँ रहा, जब उसकी यहाँ राज होता था, और जो उसकी सिकंदर आज़म के साथ लड़ाई हुई थी उसके बारे में भी कहा जाता है कि उस लड़ाई को जीतने के बाद इस जगह पर सिकंदर आज़म भी आया था, और ये सारा इलाका जो है ये राजा पोरस के तसर्रुफ़ में भी रहा। आए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कटास राज। बंटवारे से पहले इस जगह हिंदुओं की बड़ी तादाद रहा करती थी जो इन मंदिरों में पूजा पाठ किया करते थे। कुछ तारीखदानों का मानना है कि हिंदुओं के भगवान शिव शंकर का जन्म इसी मकाम पर हुआ था, और यहाँ पर उस दिन एक झील खुद ब खुद पैदा हो गई थी। क्योंकि शिव देवता नागों का देवता है, इसलिए ये झील नागों से भरी रहती थी, और ये सांप किसी इंसान को डसते नहीं थे। इस नज़रिए के बरक्स कोहिस्तान नमक के इलाके के सांप बेहद जहरीले हैं, और यहाँ के सांप के बारे में कहा जाता है कि इसका काटा पानी भी नहीं मांगता। हिंदू धर्म के अनुसार ज़मीन की दो आँखें हैं, एक आँख अजमेर में पुष्कर और दूसरी आँख कटास राज का ये तालाब है। और कहानी ये बयान की जाती है कि शिव जी की पत्नी के गुजर जाने के बाद उनकी आंखों से दो आंसू निकले थे, एक अजमेर में जा गिरा और दूसरा कटास राज में। इस झील का नाम है अमृत कुंड यानी होली वाटर। हिंदुओं के शिव देवता जो थे, उनकी बेगम साहिबा की जब डेथ हुई, उनका नाम सती था, और उनकी मोहब्बत में उनके सदमे में जब शिव जी कहते हैं रोए, तो फिर उस आंसू से ये झील बनी, और ये रास्ता नीचे की तरफ जाता था। ये देखें, ये पुराना ही कोई रास्ता था, और आगे जाकर अब ये देखें ये ख़त्म हो चुका है। ये आखिरी स्टेप है इसका, और हिंदुओं के लिए बड़ा पवित्र पानी है ये। और यहाँ पर इलाके में जो सीमेंट की फैक्ट्रियाँ लगी हैं, उसकी वजह से जो पानी का ज़मीन में लेवल है वो बहुत डाउन हो गया है। अब इस झील को जो है वो यहाँ का जो महकमा सारे कदीमा है वो बाहर से पाइपलाइन लाकर इसको भरता है, लेकिन हिंदुओं के लिए बड़ा पवित्र मुकाम है। यहाँ साल में 2 बार हिंदू यात्री आते हैं हिंदुस्तान से, और फिर पाकिस्तान से जो हिंदू रहने वाले हैं वो यहाँ का विज़िट करते हैं। आए मैं आपको यहाँ पर मौजूद मंदिर दिखाता हूँ, जिनकी जो तारीख़ है वो 4, 5, 6 हज़ार साल से लेकर 2000 साल तक पुरानी है। आए मैं आपको दिखाता हूँ। ये 12 दरी हवन कुंड, हवन कहते हैं, इनकी एक इबादत का एक तरीका होता है। और ये मेरे पीछे ये इमारत आप देख रहे हैं, बड़ी पुरानी तारीख़ी इमारत है। और ये देखें यहाँ पर बड़ा तारीख़ी सा बड़ा पुराना एक मकाम है, और यहाँ से इस झील का मंज़र भी बड़ा खूबसूरत आता है अगर आप इसको देख सकें। और ये जो कमरा है, यहाँ पर वो हिंदू अपनी पूजा किया करते थे। ये यहाँ पर एक शिव मंदिर है, वहाँ शिवलिंग भी है, और ये वो मंदिर है जहाँ आज भी पाकिस्तान के जो हिंदू हैं आज़ादी के साथ आते हैं और आकर पूजा करते हैं। और इस वक्त भी पूजा हो रही है, मुझे आवाज़ आ रही है। आए मैं आपको लेकर चलता हूँ शिव मंदिर में। यहाँ मंदिरों में दाखिले का एक प्रोटोकॉल है, यहाँ जूतियाँ उतारनी पड़ती हैं। मैंने अपनी जूतियाँ उतार दी हैं क्योंकि मुसलमान हैं, और हम पर फ़र्ज़ है कि दुनिया में कोई भी मज़हब हो, वो चाहे आसमानी हो या दुनियावी तौर पर बनाया गया मज़हब हो, हमने सब धर्मों की इज़्ज़त और एहतराम करना है। आए मैं आपको दिखाता हूँ शिव मंदिर। और ये देखिए, इस वक्त यहाँ पर एक पंडित जी पूजा कर रहे हैं, दिखाइए ज़रा। दया की दृष्टि
सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। कटास राज के ये मंदिर बहुत वसी इलाके पर फैले हुए हैं, बहुत चलना पड़ेगा और मैं चलने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये राम मंदिर है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये तकरीबन कमोबेश 4000 साल से भी पहले यहाँ मौजूद है। और ये जो आप इसका दरवाज़ा देख रहे हैं इसको रेनोवेट किया गया मुग़लों के दौर में, और ये जो पत्थर है जोधपुर से मंगवा के यहाँ लगवाया गया और इसको मुग़लों ने रिकन्स्ट्रक्ट किया था। और इसके अंदर चलते हैं और इस तारीख़ी मंदिर को देखते हैं। यहाँ पर पूजा तो नहीं होती, लेकिन पूरी दुनिया से जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पर ज़रूर आते हैं कटास राज में। और मैं आपको बताऊं कि ये वो जगह है कटास राज जिसका महाभारत में ज़िक्र है। महाभारत हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी जंग थी जो कौरव और पांडव के दरमियान हुई थी, और जो 5 पांडव भाई थे जिनमें थे अर्जुन जी और उनके भाई थे 5, उनकी जंग हुई थी अपने चचाजाद भाइयों से जो 100 भाई थे। आए चलते हैं इस मंदिर के अंदर। हवा का बहुत अच्छा निज़ाम है यार, हर चीज़ बनी हुई है। ये देखें, ये बड़ी खूबसूरत, और यहाँ पे काम भी हुआ हुआ है। और ये हॉल है, यहाँ पर पूजा के लिए ये हॉल है, और यहाँ से बाहर का मंजर भी साफ दिखाई देता है। और ये देखें, ये 5 हॉल हैं और कमरे हैं, और इसकी रेनोवेशन जारी है। इसके हुकूमत पाकिस्तान करोड़ों रुपये लगाती है। और ये इसकी जब आप छत देखेंगे तो छत पर भी बड़ा खूबसूरत काम हुआ है। और चलते हैं इससे ऊपर, आइए। ये हम आ गए हैं इसकी छत के ऊपर, और दूर, बहुत दूर सूरज डूबने की तैयारी कर रहा है। और वो पीछे देखिए एक और मंदिर, इसको भी रेनोवेट कर दिया गया है। ये बहुत दूर अगर आप देख सकते हैं तो देखें। और ये मंदिर की छत है। बड़ा कदीम मंदिर है, और इसके अंदर चिड़ियों की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ इसके अंदर देखते हैं कि क्या है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या है? ये आवाज़ भी आ रही है, अगर आप देखें। ये देखें, अबाबील है ये, और अबाबील यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रही, आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं इनकी। इस मंदिर की छत से अगर आप देखें तो सामने एक मंदिर नज़र आ रहा है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये बुद्ध मत का मंदिर है। जी हाँ, ये बुद्ध मत का मंदिर सामने नज़र आ रहा है, और उसके दाएं जानिब सूरज डूबता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर सिखों की भी इबादत गाह है। लेकिन आप देखें कि हिंदुओं की इन इमारत को कितनी हिफाजत के साथ इनको रेनोवेट किया गया है। और ये है श्री कटास राज। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये हरी सिंह नलवा, जो कि महाराजा रणजीत सिंह का एक जंगजू था, वज़ीर आज़म भी था, और ये उसकी हवेली है। उसने रणजीत सिंह का दौर था तो उसने ये बनवाई थी अपने लिए रिहाइश के लिए। और ये भी बड़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान अब एक बहुत खूबसूरत म्यूज़ियम बनाने लगी है। और ये देखें, ये बड़ी आला और बड़ी खूबसूरत हवेली है। ये देखिए, हिंदुस्तान पर जो लोग काबिज़ हुआ करते थे, यहाँ हुकूमत करते थे,
तो वो इसकी तमाम दौलत का, इसकी फसलों के, इसकी ज़मीन के मालिक हुआ करते थे और फिर जिसका जो दिल चाहता था वो बनाता था। लेकिन बड़ी खूबसूरत हवेली है। ऐसे घरों में रहना मुझे बड़ा पसंद है, लेकिन मेरे पास इतने ना ज़राए हैं और ना इतनी ताकत है कि मैं ऐसी एक हवेली बना सकूं। हरी सिंह नलवा की हवेली, जिसको अब हुकूमत पाकिस्तान जो है वो एक म्यूज़ियम बनाने लगी है। आएँ जल्दी से दूसरा मंदिर देखते हैं। यहाँ पर मौजूद गारों के बारे में कहा जाता है कि इन गारों में मौजूद सुरंगों के अंदर चारों वेद लिखे गए, यानी वैदिक दौर की यादगार है ये जगह। फिर आर्याई, यूनानी और द्राविड़ी लोग भी यहाँ पर मुकीम रहे। उस दौर में एक चश्मे का जिक्र मिलता है जिसे विषकंड कहा जाता है, यानी जहरीला चश्मा। विष कहलाने की वजह ये थी कि चश्मे का पानी नमकीन था, जिसे उस वक्त के लोग चमत्कार करार दिया करते थे। मगर बाद में तहकीक पर पता चला कि ज़मीन में नमक की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से पानी नमकीन और तुर्श है, कोई चमत्कार नहीं है। विषकंड मौजूदा तालाब को कहा जाता है जो यहाँ पर मौजूद है, या फिर ये कोई और चश्मा था, ये बात वसूख से नहीं की जा सकती। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये बुद्ध मत के मानने वालों का मंदिर है। हम सब जानते हैं महात्मा गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ के नाम से तारीख़ उनको जानती है। ये उनके मानने वालों का मंदिर है और इसके बारे में भी कहा जाता है ये कमोबेश 4000 साल पुराना है। आए अंदर से चल के देखते हैं इस मंदिर को। दोस्तों, हम अर्जुन जी को जानते हैं, बड़े मशहूर हिंदुइज़म में एक देवता का नाम है और ये 5 भाई थे, अर्जुन, देव, निकल, भीम, और 5वें भाई का नाम था योजस्टर। शायद तलफ़ुज़ की गलती है क्योंकि हिंदी मुझे आती नहीं है। अर्जुन और उनके 4 भाइयों ने, यानी 5 भाइयों ने द्रौपदी से शादी की थी और यहाँ पर 5 मंदिर हैं। तो ये कटास राज का ये सारा इलाका, जिसको हम सॉल्ट रेंज के नाम से जानते हैं, ये उस वक्त बिल्कुल बेआबान और जंगल था। तो उन 5 भाइयों ने यहाँ पर बन बास लिया था और उन 5 भाइयों के नाम पर यहाँ पर 5 मंदिर हैं। आए देखते हैं, और इसको सतगरा भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो 5 घर थे या 5 मंदिर थे उन 5 भाइयों के, पांडव के, उसमें से एक ये है और 3 इसमें से शायद गिर चुके हैं। और दूसरा ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये सामने, ये भी बहुत तारीख़ी है और हज़ारों साल पुराना है। और ये जो है ये बड़ा मंदिर है, ये उन्होंने अपने गॉड के लिए, अपने देवता के लिए बनाया था। और इसके ऊपर ये देखें महात्मा गौतम बुद्ध, ये उनकी है। अब जो चौथा मंदिर है या घर है, सतघरा, सत माने सच के भी होते हैं और सात के भी होते हैं। तो एक मैंने आपको दिखा और एक ये है, ये देखें। और यहाँ के बारे में कहते हैं ये जो उनके भाई भीम थे वो यहाँ रहते थे, और जो अर्जुन जी का जो घर था वो या मंदिर था वो इस जगह पे था जो अब मौजूद नहीं रहा। तो ये है वो तारीख़ी जगह जो हिंदुओं के लिए बड़ी एहतराम की जगह है और यहाँ पर ये एक तारीख़ी मकाम है और पूरी दुनिया से जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ आते हैं। और इन तमाम जगहों पर आने का जो मेरा मकसद है वो सिर्फ यही है कि मैं पाकिस्तान में टूरिज़म को प्रमोट कर सकूं, ताकि पाकिस्तान में टूरिस्ट आएँ और पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो। तो ये कटास राज टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। दोस्तों, मेरे पीछे आप जो एक दीवार देख रहे हैं उसके दरमियान में एक पुरानी इमारत है, एक स्ट्रक्चर है जो तबाह हो चुका है। ये स्तूपा है और ये अशोका के दौर का, अशोका का ताल्लुक़ जो है वो बुद्ध मत से था। और महात्मा गौतम बुद्ध का कहना ये था कि अगर तुम एक गार में गए हो और वहाँ पर चूंटियाँ आ गई हैं, तो इस एहतमाल से कि कोई चूंटी तुम्हारे पैर के नीचे आके मर ना जाए, तुम उस सारी ज़िंदगी उस गार में गुजार दो हत्ता कि तुम्हें मौत आ जाए। मतलब वो अदम तशद्दुद की बात किया करते थे। लेकिन ये स्तूपा जिनका है अशोका, जब बुद्ध मत के अंदर जो मिलिटेंसी पैदा हुई थी, जब हथियार उठाया गया था और जंगें शुरू हुई थी, वो अशोका के दौर में हुई थी। ये है शकुंतला यूनिवर्सिटी के आसार। यहाँ कभी दुनिया भर से लोग पढ़ने की गर्ज से आया करते थे। अलजबरा, तिब, फ़लसफ़ा और इल्म फ़ल्कियात की तालीम दी जाती थी। कहा जाता है कि अल-बैरूनी ने एक लंबे अरसे तक यहाँ पर क़याम किया था और इस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से फैज़याब हुआ था।
और उसी इल्म की बिना पर अल-बैरूनी ने ज़मीन को मापा था। अब क्या सच है क्या झूठ, ये खुदा जाने। इस देवमालाई मुकाम पर सतगरा, हनुमान मंदिर, शिवलिंग मंदिर, शीशनाग मंदिर, नागे साधुओं के गार, शमशान घाट और 5 पांडव के घर भी मौजूद हैं। बिलाशुबा ये एक अजीम तारीख़ी विरसा है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है। इस इलाके में आकर आपके एहसासात यकसर बदल जाते हैं और ऐसा लगता है कि आप कोई असातीर पढ़ रहे हों या किसी ऐसी दुनिया में दाखिल हो चुके हों जिसे पहले आपने कभी ना देखा हो। इस इलाके की खूबसूरती कैमरे की आंख से हरगिज़ 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 नहीं दिखाई जा सकती। थोड़ी सी कोशिश की जाए तो दुनिया भर के सयाह इस तरफ मुतवज्जो हो सकते हैं। ये कौमी विरसा गए दौर की एक हसीन यादगार है जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अलावा और कहीं मौजूद नहीं। अल्लाह हमें आसानियत अता फरमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। जी जनाब, हम सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान में इतना कीमती ख़जाना मौजूद है, इतनी बेशबहा हिस्टोरिकल जगह मौजूद है। अच्छा, ये जिस तरीके से जो जगहों के बारे में बता रहे थे, अगर ये ऐसा ही है और वाकई ये उस तरह से उतने ही पुराने हैं। अच्छा, ये मुझे ऐसा लग रहा है प्रॉपर एक छोटा सा इलाका बसा दिया गया था यहाँ पर, मतलब है कि बहुत सारी जगह हैं। मतलब मैं सोच रहा था कि शायद शहर बोले, इलाका भी नहीं, हाँ। इलाका भी छोटा हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद 1 2 3 इस तरह से मंदिर मिलेंगे जो बड़े पुराने हैं बस। मुझे भी ऐसे ही लगा। लेकिन ये तो यूँ समझ ले जाता रहा, आगे हवेली भी मिल रही है और मुझे लग रहा है इस जगह को पूरा एक सराउंड से कवर कर दिया गया है। मतलब यहाँ पे बाकायदा एक गेट लगा दिया गया है, कोई भी बंदा ना जा सके। लेकिन सबसे पहली चीज़ है इस जगह पर मुझे जिस तरीके से ये भाई यहाँ आए, ये पाकिस्तानी ड्रामों में भी काम करते हैं, अब व्लॉग्स ज़्यादातर बनाते हैं, बहुत ज़्यादा पोइट्री वगैरह भी, पढ़ी लिखी बातें करते हैं और लिखते भी हैं और मतलब लोग इनके अब मतलब बहुत हैं, ये सब भी हैं। बहुत कम लोग जो हैं इतनी तेज़ी से वायरल होते हैं। तो ये एज ए एक्टर थे तो व्लॉग बनाने लगे तो वायरल हो गए। लेकिन इनकी बातों में थोड़ा सा मतलब है कि बुर्दबारी, समझदारी, ये चीज़ें दिखती हैं। बाकायदा एक इनकी मैंने वीडियो देखी थी जिसमें एक शख्स इनसे पता नहीं कितने दूर से सिर्फ गले लगाने के लिए मिलने आ गया कि यार मुझे सिर्फ आपको गले लगाना है। अच्छा। तो फिर उन्होंने व्लॉग के दौरान ही बोला, हाँ मतलब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, अच्छा आप कहाँ हो, ये पहुँच गए उनसे मिलने। नहीं, इनकी सारी बहुत। हाँ तो अच्छा, मैं ड्यूरिंग द वीडियो एक बात और सोच रही थी। वैसे तो इन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत कुछ एक्सप्लोर किया और बहुत कुछ बाकी भी रह गया, मुझे ऐसा लग रहा था, जो एक्सप्लोर किया जा सकता था। जैसे कि जो गार बने हुए थे, ये घर बना हुआ था तो आपने देखा मेन गेट जब बना हुआ था और गार बना हुआ था तो ये जब इसके सामने से 2-3 बार गुजरे तो मैं ये सोच रही हूँ थोड़ा सा अंदर चले जाते, थोड़ा सा हमें दिखा देते क्या है क्या नहीं है, किस तरीके का है, ये घर के अंदर जाके देख लेते। तो मैं ये सोच रही थी, मैं थोड़ा सा प्रवीण मोहन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही थी कि क्योंकि हमारी सोच वैसी ही हो गई है कि छोटी छोटी चीज़ों पे भी थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए थी। ये है तो क्यों है, ये नक्शो निगारी है तो क्यों है, जैसे आपने बताया कि थोड़े से स्पेसिस हैं तो वो क्यों थे, क्या फ़ौज वहाँ पर बैठी थी या वहाँ से हिफाजत की जाती थी। अच्छा, मैंने देखा कुछ दीवारों पर टेक्स्चर में भी बड़ा फ़र्क है, कहीं पर किसी और तर्ज की है कहीं। और एक मंदिर जब वो पांडव्स का बता रही थी कि वो 5 पांडव थे और उन्होंने पत्नी वनवास लिया था तो वो यहाँ आकर उन्होंने मतलब ये घर बनाए थे और ये 5 मंदिर हैं। तो वो उनमें से एक मंदिर मुझे बहुत ही आइकॉनिक कह रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग सा लगा उसका डिज़ाइन, क्योंकि वो बनाना मुझे ऐसा लग रहा था नामुमकिन है। वो एक मंदिर पहले ऐसे बनाया पर उसी में से एक और आगे से शेप निकल रहा है, तो उसको उसके ऊपर थोड़ी सी मतलब उसको हाथ लगा के चेक करना या थोड़ा सा फील करना फिर बताना, जैसे प्रवीण मोहन करते हैं। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने तो एक ईंट का साइज लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे कि वो इसकी स्ट्रक्चर पे इसकी बहुत ज़्यादा साइंस पे चले जाते हैं, तो वो बाकायदा एक ईंट को नापते किस तरह से ये बना है किस। अच्छा, ये उन्होंने ईंटों को उठा के देखा था तो बाकायदा ईंट बड़ी हल्की थी, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ बड़े बड़े पत्थर भी लगे हुए हैं, उन पत्थरों को किस तरह उठाया गया होगा, क्या वो लोग इतने ताकतवर थे कि पत्थर को उठा के लगा सकते हैं। आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, मैंने मंदिर में देखा 2 बड़े साइज़ के इतने बड़े वर्टिकली 2 ब्लॉक्स लगे हुए हैं। उसके बाद ऊपर जो है ना छोटी वाली जो चपटी वाली ईंटें होती है ना, जिसके लाहौर में घर भी होते हैं रेड वाली, वो ऐसे बिठाकर हॉरिजॉन्टली लगी है। फिर वर्टिकल ब्लॉक्स, तो मतलब उसको थोड़ा सा आप चेक करते कि क्या दोनों में फ़र्क है और किस तरीके से बनाया गया, बहुत कुछ किया जा सकता था। तो मेरा दिल कर रहा है मैं चली जाऊँ, पर्सनली मेरा तो बहुत दिल कर रहा है कि मैं चली जाऊँ। अब तो मुझे पता चल गया है कुछ भी करके टाइम निकाल के यहाँ जाना ही जाना है, कुछ भी करके। और अगर कोई नहीं जा रहा तो ना चाहे, मैं अकेले पहुँच जाऊँगी, मैं अकेले देखूँगी, मैं अकेले रिकॉर्ड करूँगी, सब मैं खुद करूँगी अपनी मदद आपके तहत।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा चमगादड़ वहाँ बहुत है, मैंने सुना है। तो फिर आपको ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो कि चमगादड़ कौन भगाएगा, आप यही भगाइएगा। अच्छा एक चीज़ और, मुझे मोदी जी की अशद ज़रूरत फील हुई इस वीडियो में। अच्छा ऐसा है कि कभी भी कोई ऐसी जगह देखता है मोदी जी की नज़र में पड़ती है तो लाजमी रेनोवेशन का, इसको तो पता नहीं क्या बना चुके होते हैं वो। अब मैं आपको बताता हूँ बिज़नेस, हाँ बताइए। इतना ज़बरदस्त किस्म का बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पर बन सकते हैं बेहतरीन किस्म के होटल्स, बिल्कुल ऐसे। जहाँ पर दुनिया की खाना पीना कोक सारी चीज़ें। अच्छा ये जगह बहुत सस्ती होंगी, आसपास जो है ना होटल्स बनाए, मैंने यूँ समझ लें कि 5 मिनट 7 मिनट की वॉक हो, वो जगह बिल्कुल गांव देहात होंगे, ये आपको जगह से अंदाज़ा हो रहा था। ये जगह कीमती अच्छा और ऐसा नहीं है कि स्पेस नहीं है, स्पेस बहुत है। अब आप सुने, जहाँ पर हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, हर वीक एक बस चलाई जाए, 2 बसें चलाई जाएं हर वीक, बाकायदा सबको पता हो कि यहाँ इस यात्रा पे इस जगह पर हर फलाने दिन, जैसे मिसाल के तौर पर 2 दिन लोगों की छुट्टी के होते हैं, 2 दिन नहीं भी होते तो कई लोग 1 दिन छुट्टी कर सकते हैं। तो आप संडे का रख लें, संडे नहीं, आना जाना जो भी है, कराची से जा रही है तो आपको 2-3 दिन लग जाते हैं। तो इस तरह से हो कि 1 वीक की यात्रा कराई जाए पैकेज के साथ। उस पैकेज में वेजिटेरियन हो सारी चीज़ें, बाकायदा कुक भी मतलब हिंदू हों, जिस तरीके से वो बनाना जानते हैं, सारा एक प्रॉपर। और एक बंदा ऐसा हो, जैसे हम, आपको याद होगा कि हमने देखा था क्या कहते हैं, एक ट्रेन देखी थी जिसके अंदर वो समझाने वाला हो। हाँ मुंबई में चल रही थी, तो बाकायदा जो साइट आती थी वो माइक के ऊपर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देते थे, वो कब हुई, वो कब वो हुआ, कौन सा ईयर था, क्या था उससे रिलेटेड जो भी स्टोरीज थी। तो एक बंदा इनके साथ ऐसा हो जो सारी डिटेल बता रहा हो, जो सारी चीज़ें गाइड कर रहा हो, जो एक जैसे प्रवीण मोहन है ना कि चीज़ों पर रिसर्च करते हैं फिर उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो एक बंदा सारी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर एक्नॉलेज कर ले और फिर वो यात्रियों को वो सब डिफाइन करे, वो सब बिलीव करे। ये तो हो गया पाकिस्तान से लेवल पे। अच्छा इंडिया से कई लोग आना चाहते हैं तो उन्हें भी एक सही रास्ता दिया जाए, एक बहुत बड़ी कंपनी हो, वो कंपनी अपने ऊपर ले। अगर इंडिया से कोई भी यात्री आ रहा है उसकी ज़िम्मेदार मैं हूँ, लेकिन उस कंपनी की ज़िम्मेदारी क्या होगी, वो बंदा इंडिया से आने के बाद उस बंदे के हवाले होगा। अब उस बंदे ने अपने ही निगरानी में, डाउट होता है ना कि यार इंडिया से कौन आ रहा है, इंडिया से पाकिस्तान कौन, पाकिस्तान से इंडिया कौन जा रहा है, तो उस कंपनी के पास जो बंदा हुआ आ गया, उसका सारा मेन्यू डिसाइड हुआ है, उसका सारा ट्रैवल डिसाइड हुआ है, किस दिन कहाँ पे क्या कहाँ जाना है, उसने वो यात्रा करवाई, उसने बाकायदा लास्ट डेट जो उसकी है। अच्छा वो इंडिया से अगर आ रहा है तो उसको दिक्कत होगी, उसको परेशानियाँ होंगी, वो कंपनी सारा सारी जिम्मेदारी उठा ले, यानी कि वो एक तरीके से ठेका ले ले। अब खाने से लेकर, रहने से लेकर, घुमाने से लेकर, जिम्मेदारी तक, हर चीज़, ट्रैवलिंग से लेकर हर चीज़ उस कंपनी की जिम्मेदारी हो और वापस पहुंचाने तक। और वो उसके एवज कुछ भी चार्ज कर सकते हैं, वो एक पैकेज दे दें, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है कि हर शख्स चाहता है देखना। अच्छा आपने, लेकिन आपको अंदाजा रहा कितना बड़ा गैप है, खान सर सही नहीं बताते कितना बड़ा गैप है हमारे दरमियान में, हमें इस चीज़ को हम ज़ाया कर रहे हैं। मैं ये देख रही हूँ एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, पांडव्स के लिए वो एक पवित्र जगह हो गई कि उनके मंदिर, उनके 5 मंदिर, शिव जी के लिए बुद्धिज्म में पहला शिवलिंग, पहला वो बुद्धिस्ट का जो मंदिर था उसके बराबर में ही एक हिंदू टेम्पल भी है। तो मैं हैरान होती हूँ कि अक्सर मैं देखती हूँ बुद्धिस्ट और हिंदू टेम्पल, और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि हमने देखा मस्जिद भी है, क्रिश्चियन भी है, तो सारी चीज़ें ऐसा लगता था तो साथ साथ होती थी, सब साथ साथ रहते थे, वो सबके गुरुद्वारे, सबके पूजा घर, सबकी इबादत गाहें साथ साथ लाइन से हुआ करती थी। तो ये चीज़ों को एक्सप्लोर करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। शिव जी के 2 आंसू गिरे थे जब उनकी वाइफ की डेथ हुई थी, तो वो बहुत दुखी हो गए थे, तो 2 आंसू गिरे थे, एक अजमेर में और एक ये, और यहाँ पे बाकायदा झील बन गई। अच्छा इसके बारे में भी 2 बातें, वो कह रहे हैं कि यहाँ के सांप जो है, क्योंकि शिव जी नागों के देवता हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे झील में सांप हुआ करते थे, तो वो सांप जो है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, लेकिन कुछ लोग कहने लगे कि वो सांप बहुत ही ख़तरनाक थे। अब ये 2 बातें उन्होंने कहा कि मैं वसूख से नहीं कह सकता कि क्या सच्चाई है, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो वो सांप जो थे वो बहुत मासूम थे, बहुत अच्छे थे, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, लेकिन वहाँ के इलाकाई लोग कहते हैं कि वो सांप बहुत ख़तरनाक थे। लेकिन वैसे देखा जाए तो जिस तरीके से ये इमारतें बनी हुई थी, टेम्पल बने हुए थे, वाकई अपने आप में बहुत पुराने लग रहे थे, बहुत पुराने, शायद ही कोई शख्स इनकी सही डेट बता सके। 4000 साल कभी कह रहे हैं, कभी 6000 साल कह रहे हैं, तो कुछ किताबों में कंफर्म नहीं, कुछ किताबों में क्या, लेकिन बाकायदा प्रवीण मोहन जैसे लोग और रिसर्चर जो अगर आए, क्योंकि पाकिस्तान में तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की सोच वाले लोग मैंने नहीं। मुझे 2 आइडियाज़ आ रहे हैं, मैं खुद चली जाऊँ या प्रवीण मोहन को बुला लूँ और उनको बोलूँ आप मेरे साथ चले, मैं भी इतनी डिटेल में नहीं सोच पाऊँगी। मेरा दिल कर रहा था कि जिस तरीके से ये जगह देख रहा था और मेरा मतलब मचल रहा था, क्योंकि इसलिए ज़्यादा देखिए हम आप लोगों की तरफ से जो इसी तरह की चीज़ें देखते हैं तो हम मचलते हैं तो मचलते ही रह जाते हैं
क्योंकि कुछ कर नहीं सकते। चलिए कोई मसला नहीं है, लेकिन कभी यहाँ वहाँ पर- तक आप मेरे आईडी पहुँचा दीजिएगा, फिर मैं बात कर लूँ। लेकिन यहाँ पर देखने के बाद बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है कि ये तो वो जगह है जहाँ हम जा सकते हैं, आज नहीं, कल नहीं, परसों, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, यानी कि कोई बड़ा मसला नहीं है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मतलब जिस तरह से व्लॉग अगर हम बनाएं तो मैं कहता हूँ पहला व्लॉग ही ये हो, इतना मेरा दिल कर रहा है। लेकिन मैंने बिल्कुल ठान लिए, बिल्कुल तहिया कर लिया है, खुद से प्रॉमिस कर लिया है, कहीं जाऊँ ना जाऊँ, पाकिस्तान में मरी ना जाऊँ, हंजा वैली ना जाऊँ, कुछ भी, हंजा वैली ना जाऊँ, कुछ भी ना जाऊँ, लेकिन यहाँ पे मुझे लाजमी जाना है, कुछ भी करके। आइकॉनिक, बहुत ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ज़्यादा हैरान कौन, 1-2 टेम्पल नहीं, पूरा शहर मिल रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।